एक बात बहुत गहरे से समझने की है कि परमात्मा को निज आनंद स्वरूप कहते हैं, अर्थात वो अपने निज के आनंद में रहते हैं, अपने आनंद में रहते हैं, स्वयं के आनंद में रहते हैं, है ना भाई। और हम सब क्या गलती करते हैं? हम सब गलती ये करते हैं कि आनंद दूसरे स्थान से कलेक्ट करने की गलती करते हैं, आनंद बटोरते रहते हैं, आनंद ढूंढते रहते हैं, कभी वस्तु में, कभी व्यक्ति में, कभी वातावरण में, कभी प्रकृति में आनंद ढूंढते रहते हैं, जबकि हम सब निज आनंद स्वरूप परमात्मा की संतान हैं, उनके बच्चे हैं। और परमात्मा क्या करते हैं? अपने निज आनंद में रहते हैं। उन्हें आनंद प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के मनोरंजन की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में आपका अपना स्वरूप ही इतना आनंदमय है, इतना अलौकिक है, इतना दिव्य है, इतना प्रकाशवान है, इतना हल्का है, जिसका कोई पारावार नहीं है। लेकिन जब आप परमात्मा के आनंद से आप संपर्क बनाएंगे, कनेक्शन जोड़ेंगे, संबंध बनाएंगे, परमात्मा को अच्छी रीति समझेंगे। ऐसा नहीं कह देना है कि आत्मा ही परमात्मा है, नहीं, आत्मा ही परमात्मा नहीं कहेंगे। आप आत्मा उनकी संतान है। परमात्मा को भूलने के कारण ही आप आत्माओं के अंदर में जमाने भर के विषय विकारों ने अपना स्थान बना लिया है। इसे बहुत गहरे से समझने की जरूरत है। तो आनंद को आप इधर उधर से बटोरने की कोशिश ना करें, उपयोग करना है। इस धरती पर हम शरीर के साथ, है ना, जीवन जीने के लिए आए हैं, तो जीवनोपयोगी कहते हैं। मतलब जीवन में उपयोग में आने वाली जो वस्तु है ना भाई, जो वैभव है, उनका उपयोग करेंगे, जीवनोपयोगी कहते हैं। उसमें उलझेंगे फंसेंगे थोड़ी, है ना भाई। एक है वस्तु प्रकृति का उपयोग करना, और दूसरा है वस्तु और प्रकृति वैभव के साथ डूब जाना। उपयोग करना अलग बात हो गई, और उसमें लिप्त हो जाना अलग बात हो गई। अलिप्त होकर आप हर एक वस्तु का उपयोग कीजिए, बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन कीजिए, बहुत अच्छा श्रृंगार कीजिए, बहुत अच्छे वस्त्र पहनिए, बहुत अच्छे बढ़िया सोने और हीरे जवाहरात के महल बनाइए। उसके लिए तो भगवान खुद राजी है। परमात्मा खुद कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए हीरे जवाहरात के महल बनाता हूँ। तो इस बात को न समझने के कारण मनुष्य हैरान है, परेशान है। इतनी सी तो बात है। निज आनंद में रहना, परमात्मा को और क्या कहते हैं? सच्चित आनंद स्वरूप। मतलब हमेशा अपने सत्य स्वरूप में रहना, अपने चित्त को कभी भी खराब नहीं करना, अपने चित्त को हमेशा अंदर से शुद्ध रखना। तो जैसे बाबा हैं, परमात्मा हैं, वैसे ही आत्मा बन जाए, बनने का पुरुषार्थ करे। अभी एक भी आत्मा वैसी नहीं है, इसलिए अभी किसी भी आत्मा से हमारा आंतरिक लगाव, जुड़ाव, कनेक्शन रहेगा तो हमें तकलीफ होगी। हाँ, अभी हमारा अंतर का लगाव, अंतर का जुड़ाव
अंतर का कनेक्शन एक परमात्मा को अच्छी रीति जानकर पहचान कर उनके साथ होना चाहिए। मैन पावर हाउस कहते हैं। जैसे मैन पावर हाउस से एक तार जोड़ते हैं तो घर में लाइट आती है, इलेक्ट्रिक के जितने भी सामान हैं उसका उपयोग करते हैं हम। जब तक मेन पावर हाउस से कनेक्शन नहीं जुड़ा है तब तक सारी सामग्री फेल है, जितनी अच्छी से अच्छी हो, लेकिन मेन पावर हाउस से कनेक्शन नहीं जुड़ा है तो कोई भी चीज़ काम की नहीं है। उसी प्रकार आपको यहाँ के कार, बंगले, मोटर, गाड़ी, मान सम्मान, रिश्ते नाते कब सुख देंगे, कब आनंद देंगे? जब आपका कनेक्शन और सबका कनेक्शन एक परमात्मा से अच्छी रीति जुड़ेगा, है ना भाई। अब जैसे तार जोड़ते हैं तो तार बाहर से तो बड़ी खूबसूरत दिख रही है, बहुत अच्छी क्वालिटी की दिख रही है, लेकिन उसके अंदर में जो धातु गई है वो छिन्न भिन्न है, वो प्रॉपर वे में अच्छे से कनेक्ट नहीं है, वो आपस में संगठित नहीं है, वो तारों का जो जुड़ाव है वो अच्छी तरह से मिला हुआ नहीं है, तो करंट अच्छे से आ नहीं सकती। उसी प्रकार हम बाहर से तो खूब अच्छे धनवान दिखाई दे रहे हैं, कार, मोटर, बंगले सब हैं, पद पोस्ट है, बाहर से हमारी वाणी बहुत अच्छी है, खूब अच्छे मीठा मीठा बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से हम बिखरे हुए हैं, अंदर से हमारा जुड़ाव नहीं है, तो भी कनेक्शन अच्छे से हो नहीं सकता। सोचिए, कोई तार खराब हो जाती है अंदर से, बाहर से तो बढ़िया दिख रही होती है, तो बाहर से लगता है रे ये तो अच्छी तार है, लेकिन देखते हैं तो अंदर से उसका जो मटेरियल है वो खराब हो चुका है, तो वो तार फिर फेंक दी जाती है, उसका उपयोग नहीं होता। ये समझने की बात है बहुत। तो अंदर से मजबूत होने के लिए हमें परमात्मा की जितनी बातें हैं उसे ऐसा नहीं कि एक लाइन से बस हमने पढ़ लिया हूबहू, नहीं। प्यारे बाबा मुरलियों में हमेशा कहते हैं कि बच्चे ये समझने की बातें हैं, और क्या कहते हैं, ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। अब बाबा ये कहते हैं कि विचार सागर मंथन करने की बातें हैं, और हम हूबहू लाइन को पढ़ लिए मुरली को, तो कैसे भाई समझ में आएगा। तो आज 6 अगस्त 2022 की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप और ब्रह्मपुत्र नदी का यह संगम हीरे समान है। ऐसा संगम, ऐसा मिलन पूरे कल्प में किसी भी युग में नहीं होता, न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। ये मिलन तो इस संगम युग में होता है। यहाँ तुम बच्चे आते हो कौड़ी से हीरे जैसा बनने। अभी सोचो, और हम अपनी योग्यता का भान करते हैं, तो अपने गुणों का बखान करते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, जबकि बाबा क्या कह रहे हैं, कौड़ी जैसे हो गए हो, अपना मूल्य पूरा खो चुके हो, अब हीरे जैसा बनना है। बाबा हीरे समान हमें बना रहे हैं। तो यही वो समय है जब हम कौड़ी से हीरे बन सकते हैं। तो इस समय का जरा भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, इस समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। है वो गीत है ना भाई, वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तो कितना आबाद किया। कैसा गुरूर है मैं क्यों करता है,
अंतर में झांक ले, क्या क्या तू भरता है, जो किया वो भरना पड़ेगा, फिर क्यों तू रोता है। ऐसा करके गीत है ना भाई। तो बाबा सतयुग की राजधानी की स्थापना कब और कैसे करते हैं और कब और कैसे होगी, इसका गहरा राज बताते हैं। ऐसा थोड़ी कि आप सतयुग की तारीख फिक्स करते रहो कि फलाने तारीख से सतयुग आ जाएगा। तारीख की कोई बात नहीं है। आप आज तैयार हो गए तो आज सतयुग आ जाएगा। प्यारे पिता परमात्मा पुरानी पतित दुनिया को समाप्त कर देंगे, लेकिन हमारी तैयारी के ऊपर है। हम तारीख फिक्स कर रहे हैं। चलो तारीख फिक्स कर लो, अच्छी बात है, लेकिन उस समय तक तैयार हो जाओ फिर। है ऐसा थोड़ी है कि इतनी तारीख से ये प्रारंभ होगा, नहीं। यदि मान लीजिए बहुत तेज गर्मी नहीं पड़ी है तो बरसात आने में देरी हो जाएगी। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि जुलाई की पहली तारीख से बरसात जो शुरू हुई तो फिर बंद नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ऋतुओं की भी कोई तारीख फिक्स नहीं है। जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं, जैसा वो प्रकृति को संभालता है, वैसे ही ऋतु चक्र घूमता है। तो सारा आपके कर्म पर निर्भर है। तो सतयुग जो राजधानी है, सतयुगी राजधानी की स्थापना कब और कैसे होगी? जब सारी पतित सृष्टि की सफाई हो, अर्थात पुरानी सृष्टि का विनाश हो। अब ये बात बहुत अच्छे से समझना है। सृष्टि का विनाश तो कभी नहीं होता। सृष्टि अर्थात ये पृथ्वी, यहां पर बात दृष्टि की है। जब कुदृष्टि का विनाश होगा तब सुदृष्टि की स्थापना होगी। एकदम सिंपल सी बात है। अब वो दृष्टि भी कौन सी? अपने अंतर की दृष्टि। बाबा हर बात में विचार सागर मंथन करने की बातें कहते हैं, तो विचार सागर मंथन करना पड़े ना भाई। तो जब पुरानी सृष्टि का विनाश हो तब सतयुगी राजधानी की स्थापना होगी। उसके पहले तुम्हें तैयार होना है ना भाई। हाँ, ऐसे थोड़ी विनाश कर दें, है? विनाश तो निश्चित है और तुम्हारा तैयार होना भी निश्चित है। सिस्टम पूरा सेट है, लेकिन होना तो पड़े ना, है? आपके घर में, आपकी अलमारी में सब प्रकार के कपड़े रखे हुए हैं, बिल्कुल सेट हैं, आयरन किए हुए, बढ़िया धुले हुए, सब सेट है, लेकिन पहनना तो पड़े ना। कहीं भी जाने के लिए वो पहनने का पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना भाई। उसी प्रकार हर एक चीज सेट है, लेकिन पावन तो बनना है ना। जो तुम पतित हो गए हो, है ना, उसको पावन तो बनना है ना। तो नई राजधानी का संवत तब शुरू होगा जब एक भी पतित नहीं रहेगा यहां पर। तो कितनी मेहनत है अभी बताइए। बाबा कह रहे हैं जब एक भी पतित नहीं रहेगा। अभी ऐसा है क्या? तो फिर हम कैसे तारीख फिक्स कर लें? सोचो, जब एक भी पतित नहीं रहेगा, यहां से फिर संवत, जब एक भी पतित नहीं रहेगा तब वहां से संवत शुरू होगा, और जब तक पतित रहेगा तब तक वो संवत शुरू नहीं होगा। बाबा कहते हैं भल राधे कृष्ण का जन्म हो जाएगा। अभी देखो बड़ी गहरी बात। जैसे बाबा का अलौकिक जन्म है, वैसे ही राधे कृष्ण का भी अलौकिक जन्म है। माने राधे कृष्ण, राधा और कृष्ण एक विशेषता है? राधा और कृष्ण गुण है, राधा और कृष्ण सच्चाई है, राधा और कृष्ण ईमानदारी है,
राधा और कृष्ण पवित्रता है। सोचिए, जब उन सब विशेषताओं का जन्म हो जाएगा, मतलब जब सद्गुणों का जन्म हो जाएगा, माने दुर्गुणों का अंत हो जाएगा। जैसे मैं अभी इस अनमोल मणि नाम से जीवन जी रहा हूं, यहां से जब मैं शरीर छोड़कर मेरा नया जन्म हो जाएगा तो अनमोल मणि समाप्त और नया जन्म, नया नाम शुरू। जन्म का मतलब प्रारंभ और मृत्यु का मतलब अंत। सीधी सी बात, माने उस जीवन का अंत हो गया जो प्रारंभ किया था आपने। तो सद्गुणों का प्रारंभ है ना भाई। जब प्रारंभ होगा माने जन्म हो जाएगा, लेकिन उस समय से सतयुग नहीं कहेंगे, है ना भाई। किसी के जन्म होते ही उसका पूरा वो कोई पद पोस्ट पालेगा क्या है? वो सरकमस्टांस पूरा बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। जन्म होगा जब वो बड़ा होगा, समझदार होगा। तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, जब वह लक्ष्मी नारायण के रूप में राजगद्दी पर बैठेंगे तब संवत प्रारंभ होगा। भाई जीवन किसी का कब जो है समझ में आता है? जब वो बड़ा होता है, समझदार होता है। उसके गुण कब दिखाई देते हैं? उसके कर्तव्य कब दिखाई देते हैं? जन्मते ही थोड़ी दिखाई दे जाते हैं। जन्म से तो अंदाज लगाते रहते हैं कि बड़ा होकर ये बनेगा, वो बनेगा, है। माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, माँ जन्म देती है, उसे थोड़ी मालूम रहता है कि उसका बच्चा बड़े होकर आतंकवादी बन जाएगा, है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन जाएगा। उसे थोड़ी मालूम होता है। वो तो उसके अपने कर्म जीवन में जो बड़ा होते जाएगा जब दिखेगा। वैसे ही यहाँ पर भी है। तब तक क्या होगा? आत्माएं आती जाती रहेंगी। हाँ, यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। अब हमने हर एक चीज को स्थूल रूप में ले लिया, उसकी सूक्ष्मता को नहीं समझा। परमात्मा अति सूक्ष्म है, तो हमें उनकी सूक्ष्म बातों को समझना होगा। तब हम अंदर से स्वयं को परिवर्तित कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। नहीं तो अंदर कहीं ना कहीं रग जुड़ी हुई होगी, किसी स्वाद में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी वैभव में, किसी पद पोस्ट में, कोई नाम मान शान सम्मान में अगर हमारी अंदर से रग जुड़ी होगी, किसी रिश्ते नाते में हमारी रग जुड़ी होगी, तो हम अंदर को मजबूत नहीं बना पाएंगे। जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं होंगे तब तक आप चैतन्य नहीं हो सकते, निर्भीक नहीं हो सकते आप। नहीं तो मृत्यु का भय होता ही रहेगा। हाँ, अरे 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 अरे, अभी मैं शरीर ना छूटे, अभी ऐसा ना हो। नहीं, आप संपन्न बनिए और शरीर छोड़िए, बिल्कुल निर्विकार भाव से, निर्भीक होकर। फिर आप इतना जल्दी संपन्न बनिए और अच्छी मजबूती से बनिए, फिर उसके बाद आप फलक से शरीर छोड़िए। नहीं भाई, अब मैं इस तारीख को शरीर छोड़ दूंगा, ऐसे वो अवस्था बनानी है ना भाई। यही बहार है, वो गीत है। हाँ, आप उस गीत को सुनना। ओम शांति। यह बच्चे कहाँ आए हुए हैं भाई? बाबा कहते देखो, ज्ञान सागर के कंठे पर, मतलब ज्ञान सागर के नजदीक आए हैं। वैसे रहते हैं ज्ञान गंगाओं के कंठे पर, है ना भाई। और जब बाबा से मिलने जाते हैं, वो मिलन का समय क्या होगा? ज्ञान सागर के कंठे पर आए हैं कहेंगे, है ना, है ना। कौन आए हैं? ज्ञान गंगाएं। क्या बनने लिए? कौड़ी से हीरे अथवा कंगाल से सिरताज बनने के लिए आए हैं। तो ब्रह्मा है ब्रह्मपुत्रा। अपने भारत देश में सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी, बड़ी गहराई है देखो। और शिव है ज्ञान सागर, और शिव ही परमात्मा है, बाकी सब तो देवता हैं। देवता और परमात्मा में अंतर समझने की जरूरत है। लोग तो आत्मा ही परमात्मा कह देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं
यह है ब्रह्मपुत्रा नदी। लेकिन बच्चा तो है ना भाई, ब्रह्मा वल्द शिव, और तुम हो पोत्रे और पोत्रिया। देखो कितनी गहरी बात है। बाबा उदाहरण दे रहे हैं, कलकत्ता में सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। वहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र और सागर मिलते हैं, इसलिए गंगा सागर कहते हैं। ब्रह्मपुत्र में और भी नदियां मिलती हैं, मुख्य है ब्रह्मपुत्र और सागर का संगम। अब कितनी गहरी बात है इसमें, मतलब निराकार परमात्मा शिव का मुख्य मिलन जो हो रहा है वो ब्रह्मा से हो रहा है। इसलिए भक्ति में भी आकाश से उस पार है या हिमालय पर वो शिव जी को शंकर जी के रूप में है, और ब्रह्मा को कमल पुष्प के ऊपर बैठा हुआ दिखाकर और फिर मिलन मनाते हुए दिखाते हैं, एक दूसरे से परिचर्चा करते हुए। तो वो कब और कहाँ पर है भाई? वो एक मानवीय तन में भ्रुकुटी के बीच में दोनों बैठे हैं। ये गहरी समझने की बातें हैं, इसे हर कोई नहीं समझ सकता भाई। जो एकदम प्योर होगा, जो अंदर से बिल्कुल साफ होगा, सच्चा होगा, वही एक एक बात को समझ सकेगा और समझा सकेगा, है ना भाई। तो वहां गंगा, ब्रह्मपुत्र और सागर मिलते हैं, और यहां है ब्रह्मपुत्र और मुख्य सागर का संगम। बाकी और भी गंगाएं तो मिल रही हैं, हम भी मिल रहे हैं बाबा से। उनको ही कहते हैं डायमंड हार्बर। यह नाम अंग्रेजों ने रखा है, डायमंड हार्बर। हाँ, लेकिन अर्थ कुछ भी नहीं समझते भाई। डायमंड हार्बर कौन सा है? ये मिलन, डायमंड यानी हीरा, हीरे समान ये संगम युग है। बहुत अच्छे से समझना, नाम सिर्फ ऐसे ही रख दिया है, बाबा आकर अर्थ समझाते हैं। तुम आए हो इस समय ब्रह्मपुत्र और ज्ञान सागर के पास सम्मुख। ये जो मुरली चली है और जो बच्चे सुन रहे हैं उस समय साकार में, उस समय एक मानवीय तन में दोनों बैठे हैं। वो संभालने वाली आत्मा जो ब्रह्मा बन रही है और परमात्मा शिव। बड़ी गहरी बात है ना भाई। तो अब क्या हुआ है? वहां भी सागर के सम्मुख जाते हो हीरा बनने के लिए, परंतु हीरो के बदले क्या हो जाते हो? पत्थर बन जाते हो। क्यों? क्योंकि वह है भक्ति मार्ग। भाई सागर के पास जा रहे हो, आपके कष्ट दूर हो जाए, आपकी अज्ञानता दूर हो जाए, है ना भाई। लेकिन होता क्या है? वहां तो पानी का सागर है भाई। यहां तो चैतन्य परमपिता परमात्मा सागर है। बड़ी गहरी बात, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है यहाँ, और वहाँ तो पानी का सागर है। यह संगम है आत्माओं और परमात्माओं का, और वहाँ संगम है पानी का। कितना अंतर हो गया भाई, सोचो। और उस संगम को खूब महत्व देते हैं, पानी के संगम को, और ये आत्मा और परमात्मा के संगम को तो कोई जानता ही नहीं है। दोनों इकट्ठे हैं। सोचो, आत्मा और परमात्मा दोनों यहाँ इकट्ठे बैठे हैं। जो मानवीय तन में, जिस मानव के तन में परमात्मा आए हैं, वह है जड़। भाई पानी तो जड़ है ना भाई। पानी के अंदर कोई विवेक है क्या? कोई बुद्धि है क्या? और लोग उसकी पूजा करते बैठे हैं। सोचो, तो वह है जड़ और यह है चैतन्य। कितना अंतर हो गया है भाई, है कि नहीं? बड़ी गहरी बात। यह तो कहाँ भी जा सकते हैं, है, और वो कहाँ भी थोड़ी जा सकते हैं। सोचो, है, वो तो वहाँ पर बैठे हुए है, रह रहे हैं बस। वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी संगम जहाँ मिलना है, तो कलकत्ता में ही उदाहरण दिया बाबा ने जाने के लिए। लेकिन शिव बाबा तो अशरीरी है,
आप 1 सेकंड में बुलाएंगे, आपके पास आ जाएंगे, जा सकते हैं, व्याप्त नहीं है ना भाई। बहुत गहरी बात समझने की है। तो बच्चों को हमेशा यह समझना चाहिए कि ब्रह्मा पुत्र और सागर दोनों इकट्ठे हैं चैतन्य में। यह जैसे कि हीरे बनने का संगम हो गया, मिलन हो गया। इस मिलन से ही आत्मा हीरे जैसा बनती है, माने मूल्यवान बनती है। हीरा सबसे मूल्यवान है, चमकदार बनती है, मतलब गुणों की चमक बढ़ जाती है। बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। जब वो हीरे जैसा बन जाती है तो फिर कहीं भी जाए, अब हीरा है, मान लो कचरे के ढेर में भी पड़ा है तो भी तो वो हीरा ही है ना भाई। गहरी बात है, गहरी बात समझने की भाई। तो बाबा कहते हैं तुम हीरे जैसा बनो। यह है ब्रह्मपुत्रा और एडाप्टेड ज्ञान गंगाएं। यह नदियां तो अनगिनत है वैसे, है ना भाई। उन नदियों का तो सबको मालूम है कि भारत में इतनी नदियां हैं, उसी को पढ़ाते हैं, है सब जगह वही पानी। यह तो अनगिनत है भाई। इन ज्ञान नदियों का तो अंत नहीं पाया जा सकता है। हाँ सोचो, है कौन कितने गहरे में, ज्ञान की गहराई में है, ये नहीं मालूम किया जा सकता। हाँ, इसलिए किसी के बारे में भी कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं का परिवर्तन करो, स्वयं का दर्शन करो, स्वयं का निर्माण करो। हमेशा सागर से नदियां इस समय ही निकलती हैं। अभी आप सागर से ज्ञान लो और सबको बहुत अच्छे से समझकर, अच्छे से, प्यार से, निस्वार्थ भाव से सबको समझाओ। है ना भाई, यहां से ही निकलती है। बाबा कहते हैं पहले ब्रह्मा पुत्रा निकलती है। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को पूरा समझ में आता है ना। अरे तो शिव बाबा आए हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, सारा लौकिक धंधा समाप्त करके और इस धंधे में लग जाते हैं बाबा। बड़ी गहरी बात समझने की है। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र निकलती है, फिर उनसे छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। तुम जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं। यह सब मनुष्यों को हीरे जैसा बनाते हैं। हाँ, ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सूर्यवंशी ही महाराजा महारानी बनते हैं। नहीं भाई, यथा राजा रानी तथा प्रजा। देखो बड़ी गहरी बात है ना। तुम सबका जीवन हीरे जैसा बनता है। अभी जो स्वर्ग के लिए थोड़ा भी पुरुषार्थ करते हैं वह हीरे जैसा बनते हैं। अभी कितना गहरा पुरुषार्थ करना है, कितना ज़्यादा पुरुषार्थ करना है। हर समय पुरुषार्थ में लगे रहना है ना भाई। जो जितना ज़्यादा पुरुषार्थ करेगा वो उतना ही ऊंच पद पाएगा। यह ब्रह्मपुत्र नदी और सागर दोनों इकट्ठे रहते हैं। तुम बच्चे जब आते हो तो अंदर में जानते हो कि हम जाते हैं बाप दादा के पास। यहाँ पर रिलेशन फिक्स हो रहा है भगवान के साथ। अब भगवान, प्रभु, अल्लाह ये शब्द नहीं रह गया। अब वो बाप हो गए और वो दादा हो गए। हाँ, ऐसे माने गुरु संत ऋषि मुनि वाली बात नहीं रह गई, वो हमारे दादा हो गए। संबंध बन गया गहरा। किनसे? आत्मा से भी संबंध बना और परमात्मा से भी संबंध बना। तो ब्रह्मा बाबा एक आत्मा और शिव बाबा परमात्मा, दोनों का संगम हो रहा है, दोनों से हमारा मिलन हो रहा है। तो ब्रह्मा बाबा एक आत्मा से मिलना मतलब सर्व आत्माओं से उसी रीति मिलना, जैसे ब्रह्मा बाबा से मिल रहे हैं, है ना भाई। नहीं, दूसरी आत्मा हमको, और आत्माएं हमको कमज़ोर नज़र आ रही हैं, तो उनकी गलतियां नज़र आ रही हैं, तो हम उनसे अलग व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, यह है आत्माओं और परमात्मा का संगम, मिलन। तो सभी आत्माओं का मिलन होना चाहिए अच्छे से।
तो तुम बच्चे जानते हो कि बाबा ज्ञान के सागर हैं, फिर प्रवेश करते हैं इस ब्रह्मपुत्रा नदी में, अर्थात ब्रह्मा में। जैसे वहाँ सागर और ब्रह्मपुत्र नदी का कलकत्ते में मिलन दिखाए हैं। इन द्वारा हमको हीरे जैसा बनाते हैं, है ना भाई। अब जो जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चले वो उसके ऊपर निर्भर करता है भाई। यह भी जानते हो कि जहाँ तक जीना है वहाँ तक पुरुषार्थ करना है। हाँ, ऐसा नहीं कि हम तो इतने साल से ज्ञान में चल रहे, हम तो सब समझ गए हैं, अब हम आपकी क्या मुरली सुनेंगे, हैं? हमने सब, हमारा संबंध तो डायरेक्ट परमात्मा से हो गया है। नहीं भाई, आपको शिक्षा तो मिलती ही रहती है। जब तक जीना है तब तक पुरुषार्थ करना है। कोई अपने को महारथी समझ के बैठ जाए, दुनिया महारथी बोले अच्छी बात है, लेकिन जिसको दुनिया महारथी बोल रही है वो स्वयं अपने को महारथी समझ के बैठ जाएगा तो फिर वो धोखे में आ जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा खून से पत्र लिखने वाले भी नहीं रहे। इम्तिहान की रिजल्ट तो विनाश के समय ही निकलती है। अभी आप किसी का डिसीजन नहीं ले सकते, किसी को आप डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम करते बैठे रहते हैं कि फलां जो है नाम का जो व्यक्ति है वो नारायण बनेगा, तो वो कृष्ण बनेगा, तो वो राधा बनेगी, ऐसा हम डिसाइड करते रहते हैं। देखो, जबकि बाबा क्या बोल रहे हैं, बहुत गहरी बात समझने की है। रिजल्ट विनाश के समय ही निकलती है। एक तरफ रिजल्ट निकलेगी और दूसरी तरफ विनाश शुरू होगा। हाँ, अभी विनाश शुरू थोड़ी हुआ है, अभी तो सैंपल दिखाते हैं थोड़ा थोड़ा। कभी सुनामी लहर, तो लोग सोचते हैं यार ये तो होता ही रहता है, फिर अपने आप बंद हो जाता है। ये तो सैंपल दिखा रहे हैं। जब विनाश पूरी तरह से होगा तब तो पूरा ही समाप्त होगा ना भाई, उसमें समय थोड़ी लगेगा। जब अभी तो बारीक बारीक बूंदें गिर रही हैं, जब पूरी सृष्टि पर एक साथ मोटी मोटी बूंदें गिरेंगी एक मकान के बराबर है, तो क्या होगा? कोई तुम्हारे को छत में चढ़ने का भी अवसर मिलेगा क्या कि बच जाऊं भैया? हो ही नहीं सकता। सोचिए, कई जगह अभी सैंपल दिखाते हैं बादल फटने वाला। बड़ी गहरी बात समझना। तो जब विनाश शुरू होगा, ये गहरी बात है। अब यहां पर और गहराई है। हाँ, जब आप समझे कि आपके अंदर में विकार रंच मात्र भी नहीं रह गया है, विकारों का पूरा नाश हो गया है, फिर तो दुनिया में हाहाकार हो जाता है। बात मत पूछो। इसलिए विनाश होने के पहले, लड़ाई होने के पहले तैयार होना है। पूरी तरह विकारों का नाश करना है। तैयार होना है मतलब आत्मा में जरा भी किसी भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव की तरफ आकर्षण या विकर्षण ना हो। हाँ, सुख दुख से न्यारी अवस्था, मान अपमान से न्यारी अवस्था, निंदा स्तुति से न्यारी अवस्था, ये बनाना है। इसमें कोई वस्त्र बदलने की, घर गृहस्थी छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, अवस्था बनानी है। सोचिए, अभी तक कितने अंधकार में भटक रहे थे लोग। तो शिक्षा तो मिलती रहती है भाई। बाबा रोज जो मुरली सुनते हैं बाबा की, बाबा उसके मददगार भी बनते हैं। समझना चाहिए बाकी और क्या समय होगा। और यह भी जानते हो कि जब हमारी राजधानी स्थापन होती है तो यह सारी सफाई भी होनी है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम पावन बनते रहते हो और बाकी दुनिया में है वह सब पतित। सब पतित खलास हो जाएं, हिसाब किताब चुकतू कर सब वापस चले जाएं, एक भी यहां पर पतित न रहे, तब कहेंगे पावन दुनिया। तुम इस समय हो पावन, परंतु सारी दुनिया तो पावन नहीं है ना भाई।
है ना। तुम सब पावन हो, लेकिन सारी दुनिया तो नहीं है ना। पावन बनेंगे जरूर। जब विनाश होगा तब सारी दुनिया पावन होगी। अब इसका स्पष्टीकरण हमने पिछली मुरलियों में किया है कि सारी दुनिया कैसे पावन होगी, आप उसे जरूर सुनना। हाँ, उसको फिर नई दुनिया कहेंगे। नई दुनिया का संवत कोई पूछे तो समझाना चाहिए, जब महाराजा महारानी तख्त पर बैठते हैं तब नया संवत शुरू होता है। अब बाबा ने तख्त का भी इशारा दिया है। अब तख्त कोई ऐसे स्थूल लकड़ी का तख्त, सोने का तख्त नहीं, भ्रुकुटी तख्त पर बैठकर आत्मा बिल्कुल न्यारी रहे, परमात्मा से निरंतर उसका संबंध रहे और परमात्मा के समान पूरी तरह से बन जाए वो आत्मा। तब नया संवत शुरू होता है। जब तक नया संवत शुरू हो तब तक पुराना जरूर कायम रहेगा भाई। जब खूब बरसात हो जाती है तब ठंडक शुरू होती है, नहीं तो गर्मी का महीना तो चला जाता है, लेकिन बरसात में भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। जब शुरू होती है तो शुरू में ही बरसात हो गई, थोड़ी बहुत बरसात हो गई तो गर्मी समाप्त हो गई, ऐसा होता है क्या? जब खूब बरसात होती है तब उसके बाद फिर ठंडक शुरू होती है। ऐसा ही जब पूरे के पूरे पावन बन जाएंगे, जब खूब अकिचार ज्ञान की बरसात होगी और उस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएंगे, गहरे से गहरे जाएंगे। डुबकी लगाना मतलब बाहर बिल्कुल दिखाई नहीं देना, है कि नहीं भाई? न बाहर देखना न दिखाई देना, सोचने की बात है। आप दिखावा करते बैठे हैं, स्वयं को खूब शो कर रहे हैं, नहीं, बहुत गहरी बात। तो बाबा कहते हैं तब संवत शुरू होगा, यहां से संवत शुरू नहीं होगा भाई। हम ब्राह्मण भल नए हैं, परंतु दुनिया अथवा सारी पृथ्वी थोड़ी ही नहीं है, अभी तो है संगम। कलयुग के बाद सतयुग आना है। हम कहते ही हैं फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण, फिर भी हम उस समय सतयुग नहीं कहेंगे जब तक लक्ष्मी नारायण तख्त पर नहीं बैठे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जब तक मन अपने लक्ष्य में अडिग है और आत्मा अर्थात नर, नर किसे कह रहे हैं? आत्मा को, बिल्कुल श्रेष्ठ आचरण में ही है। नहीं, थोड़ा सा कुछ हो गया अपना आचरण ही चेंज कर दिया है। सोचो, थोड़ा सा कुछ हो गया, झूठ बोल दिया जरा से बचने के लिए, कुछ भी है, किसी का अपमान कर दिया, तो वो नारायण थोड़ी बना कहलाएगा। सोचो, तो जब तक लक्ष्मी नारायण तख्त पर नहीं बैठे हैं तब तक कुछ ना कुछ खिटपिट होती रहेगी। मतलब आत्मा पूरा लक्ष्मी बनकर भ्रुकुटी में बैठे, आत्मा नारायण बनकर भ्रुकुटी में बैठे तो खिटपिट खत्म होगी। और जब तक नहीं बैठी है, सोचो, भल राधे कृष्ण आ जाते हैं। देखो, यह विचार सागर मंथन करने की बातें हैं, बाबा कह रहा है। हम बाहर ही बाहर जो है किसी व्यक्ति विशेष को कृष्ण समझ ले रहे हैं, सोचने की बात है। हम पता नहीं क्या चिंतन कर रहे हैं, जबकि बाबा का चिंतन मनन बिल्कुल अलग है। सतयुग जब शुरू होगा तब संवत शुरू होगा। सूर्यवंशी डिनाइस्टी का संवत फलाना, परंतु प्रिंस प्रिंसेस के नाम पर संवत कभी नहीं होता, है ना भाई? हाँ, जैसे विक्रम संवत कहते हैं तो वो विक्रमादित्य के नाम से है। सोचने की बात है, तब संवत शुरू होगा। सूर्यवंशी डिनाइस्टी शब्द बोल रहे हैं बाबा, कोई राजकुमारों के नाम से नहीं होता। बाकी बीच के समय में आना जाना होता रहता है। देखो कितनी गहरी बात है ये। छीछी मनुष्यों को भी जाना है, कुछ ना कुछ बचे हुए तो रहते ही है ना भाई, है? जो भी बचे हुए होंगे वह भी वापिस जाए, टाइम लगता है। यह कौन समझाते हैं भाई? ये प्यारे बाबा समझा रहे हैं। ज्ञान सागर भी समझाते हैं और ब्रह्मापुत्रा ज्ञान नदी भी है। ब्रह्मा बाबा भी अच्छी रीति समझ रहे हैं और ब्रह्मा बाबा के बच्चे जो बहुत ब्रह्मा बाप समान बन रहे हैं, मास्टर ब्रह्मा,
वो भी समझा रहे हैं, उसको मास्टर ब्रह्मा कहते हैं। तो मास्टर ब्रह्मा के साथ भी शिव बाबा रहेंगे, वो है ना भाई, साथ का अनुभव रहेगा। यहाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा हैं, और बाकी जितने मास्टर ब्रह्मा हैं वो अनुभव के रूप में शिव बाबा उनके साथ में रहेंगे। तो यहाँ तो दोनों इकट्ठे समझाते हैं। वह कुंभ का मेला तो वर्ष वर्ष लगता है, और यह कुंभ का मेला सागर और ज्ञान नदियों का मेला तो संगम युग पर ही होता है। हाँ, 5000 वर्ष में एक बार होता है, वो तो वर्ष वर्ष लगता है कहीं ना कहीं। कभी इलाहाबाद में कुंभ लगा है तो कभी कहीं लगा है ना भाई। हम बच्चे कहेंगे हम जाते हैं मात पिता व ज्ञान सागर और बड़ी नदी के पास। अब ये गहरी बात उसे ही समझ में आएगी जो सारा दिन न्यारी अवस्था बना कर रखेगा, नहीं तो किसी को आनंद नहीं आएगा भाई। बाबा हमको इस बड़ी नदी और इन नदियों द्वारा वर्षा दे रहे हैं, अर्थात हीरे जैसा बनाते हैं। कुंभ के मेले में कितना खुशी से, बड़ी शुद्धि से जाते हैं, और वहाँ मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहते हैं। तो वह तो हो गई जड़ यात्रा। यात्री अपना कल्याण करना चाहते हैं, पंडों का इतना कल्याण नहीं होता है। आहा, कितनी गहरी बात बोल रहे बाबा। पंडों का इतना कल्याण नहीं होता है जितना यात्रियों का। क्यों? पंडे लोग तो पैसा इकट्ठा करने जाते हैं। बहुत गहरा इशारा। हाँ, अब आप कहीं भी ज्ञान सुनाने जा रहे हो और पैसे की तरफ आपकी नज़र है तो आप वो पंडे ही कहलाए। अभी बहुत ध्यान से सुनना, उन पंडों का कल्याण नहीं होता, उन्हों की इतनी भावना ही नहीं होती जितनी यात्रियों की रहती है। यात्री बड़ी शुद्ध भावना से जाते हैं तो कईयों को साक्षात्कार होता है। अमरनाथ पर बर्फ़ का लिंग बना रहता है, सामने जाने से बर्फ़ ही बर्फ़ जैसे देखने में आती है। भावना वाले जैसे देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, या तो कुदरत है, और वहाँ रहने वालों का तो कुछ भी नहीं है। वो तो जान रहे हैं कि बर्फ़ में लिंग बन जाता है। मनुष्यों की ऐसी भावना बैठ जाती है कुछ भी नहीं। यहाँ तो भावना वाली बात नहीं है, यहाँ तो प्रैक्टिकल में बाबा ज्ञान सुना रहे हैं। सच्ची यात्रा तो अभी तुम्हारी हो रही है। मनुष्य समझते हैं भगवान के पिछाड़ी बहुत धक्का खाया है भगवान से मिलने, परंतु भगवान तो मिलता ही नहीं है। अब तुम सही स्थान पर जाओगे, सही बात सुनोगे, तब तो मिलेगा भाई। बाबा ने समझाया है, भगवान का तो चित्र ही नहीं निकाल सकते हैं, अब वो कहाँ उनके पद चिन्ह के निशान आ जाएंगे भाई। सोचने की बात है। अब आप अनुभव ऐसा सुना रहे हो कि पद चिन्ह के निशान भगवान के हमको देखने मिले, और सब उसको सुन रहे हैं और वाह वाह कर रहे हैं। अरे, जब भगवान का कोई चित्र ही नहीं निकाल सकते भाई, बिंदी का क्या फोटो होगा भाई। आज की मुरली में देखो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, वह तो समझाने के लिए कहा जाता है कि स्टार है, वास्तव में वो स्टार वाली बात भी नहीं है। भ्रुकुटी के बीच चमकता है ऐसा कह देते हैं, चमकता कहाँ है, कुछ ऐसा है। कई बच्चियां भ्रुकुटी में टीका लगाती हैं। यह सुना हुआ है ना कि आत्मा का निवास भ्रुकुटी में है, तो स्टार लगाती हैं कई, ऐसा है ना भाई, स्टार जैसा चमकदार। सच्चा तिलक अगर कहें तो वह है। राजाई का तिलक फिर बड़ा होता है। बाबा एक एक बात कैसे क्लियर कर रहे हैं, सोचिए। वह स्थूल राज तिलक मिलता है, तुम बच्चों को ज्ञान आ जाता है कि हम आत्माओं को अब राज तिलक मिलता है। आत्माओं को कह रहे हैं ना बाबा, ध्यान देना, ये माथे वाला तिलक नहीं है। आत्मा समझती है कि अभी हमको परम पिता परमात्मा से राज तिलक मिलता है। अब तिलक का अर्थ भी बड़ा गहरा हो गया, राज तिलक का अर्थ भी बड़ा गहरा हो गया। आप जितना गहरे उतरेंगे उतने ही आप अशरीरी होने में आपको जरा भी मेहनत नहीं लगेगी। तो भ्रुकुटी के बीच बहुत अच्छा स्टार लगाते हैं, कई तो सोने का भी लगाते हैं। अभी है तुमको सारा ज्ञान मिला हुआ है, हम स्टार अब हीरे जैसा बनते हैं। अब वो लगाने वाली बात नहीं है, सोचो, बनते हैं हम आत्मा स्टार हैं ही। परमपिता परमात्मा भी स्टार इतनी ही छोटे हैं, कोई वो बड़े भारी थोड़ी है। लेकिन वो लोग बड़ा दिखा देते हैं, छोटे से बड़ा होते हुए दिखाएंगे पिक्चर में, और देखते बैठे रहेंगे, उसका अर्थ कुछ समझेंगे ही नहीं। यहाँ तो बिंदु रूप प्यारा पिता परमात्मा पूरी विशाल सृष्टि में पूरा ज्ञान सुना रहे हैं। सोचो,
है। पूरी सृष्टि में शाखाएं हो चुकी हैं। सोचो, अभी तुमको सारा ज्ञान मिला हुआ है कि नहीं। परमात्मा स्टार छोटे, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। यह बातें बड़ी गूढ़ हैं। देखो, बाबा बार बार कह रहे हैं, यह विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। यह बातें बड़ी गूढ़ हैं, इसकी गूढ़ता को समझना है हमें। तुमको ज्ञान अर्थात सोझरा मिला है, परमपिता परमात्मा के रूप को भी देखा समझा है। जैसे आत्मा का साक्षात्कार होता है, वैसे परमात्मा का भी होता है। साक्षात्कार मतलब साक्षात्कार किसी भी व्यक्ति के व्यवहार से मालूम पड़ता है ना, ऐसे तो आत्मा थोड़ी दिखती है कोई। बड़ी गहरी बात। हाँ, हम वो चमक अमक को देखने के लिए ख्वाहिश में रहते हैं। नहीं, बाबा स्पष्ट कह रहे हैं भाई, कहेंगे जैसे तुम हो वैसा मैं हूँ भाई। बाकी बच्चे को बाप का क्या साक्षात्कार चाहिए, सोचो। आत्मा छोटी बड़ी तो नहीं होती, जैसे तुम वैसे बाप है। सिर्फ महिमा और पार्ट अलग अलग है और सबसे भिन्न भिन्न है। एक ना मिले दूसरे से कैसे मिल जाएगा भाई। सब एक ही जैसा कार्य करते रहेंगे तो फिर बाकी कार्य कौन करेंगे। दुनिया में भी कोई किसी चीज़ का व्यापारी, कोई किसी चीज़ का व्यापारी, कोई किसी का डॉक्टर, कोई किसी का डॉक्टर, अलग अलग तो है ना भाई, तब तो काम चले ना। तो पार्ट तो अलग अलग ही होगा ना, है। एक जैसा पार्ट थोड़ी हो सकता है भाई। जो आपके मंच पर स्टेज में जो नाटक करते हैं उसमें भी सबका एक जैसा पार्ट होगा तो कोई नाटक बनेगा क्या। तो फिर इसको ईश्वर की कुदरत कहा जाता है। वास्तव में ड्रामा की कुदरत का है, इसमें ईश्वर की कुदरत वाली कोई बात ही नहीं है। क्योंकि बाबा ऐसे नहीं कहते कि मैंने ड्रामा बनाया है। फिर प्रश्न उठेगा कि भाई कब बनाया और ऐसा क्यों बनाया, ऐसा हो जाएगा। इसलिए वो गीत गाते हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ऐसा गीत गाते हैं। भाई इनको कहा ही जाता है कुदरत। यह चक्र कैसे फिरता है सो अभी तुम जान गए हो। उस चक्र जो फिरने की जो प्रक्रिया है उसको जानना है। ऐसा थोड़ी है कि ये बाबा ने क्यों बनाया और कैसे बनाया, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तुम चुपचाप उस सिस्टम को जानो। आत्मा स्टार है, उसमें कितना बड़ा पार्ट है। तो परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ज्ञान का सागर कहा जाता है उनको। यहाँ किसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। वेद शास्त्र पढ़ने वाले शास्त्रों का ही ज्ञान सुनाते हैं, बाकी बाप में जो ज्ञान है वह तो कोई में नहीं है। भाई भगवान ही आकर सहज राजयोग का ज्ञान सिखलाते हैं। यहाँ पर संस्था आदि की कोई बात ही नहीं है। उनको ही ज्ञान का सागर कहेंगे। तो यह नदियों का मेला लगता है। यह भी समझते हो कि सागर से ही नदियाँ निकलती हैं। कई बच्चों को यह भी मालूम नहीं रहता है। भाई आज हम जो आपको मुरली सुना रहे हैं वो तो सागर से निकली हुई हम नदियाँ ही है ना भाई। तो सारा खेल तो सागर का है। वैसे ही तुम्हारी बातों को भी कोई नहीं जानते कि ज्ञान सागर कैसे आते होंगे, उनसे ज्ञान गंगाएं कैसे ज्ञान पाती होंगी। भाई यह सब है ज्ञान की बातें। मनुष्यों द्वारा बुद्धि में जो बातें बैठी हैं तो सच्ची बातों का किसको पता ही नहीं है। तुम अब उस सागर और इस ज्ञान सागर दोनों को जान गए हो, है ना भाई। वो सागर तो पानी का सागर है भाई। अब उसमें से मनुष्य जैसा निकलता हुआ दिखा देते हैं। सोचो, बादल को भी आदमी के रूप में दिखा देते हैं। तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि वास्तव में सच्चाई क्या है। अभी ज्ञान सागर पतित पावन को सब याद करते हैं। उस सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते। हाँ, पतित पावन ज्ञान सागर को याद करते हैं। उस सागर से ही यह नदियाँ निकली हैं। उनके नाम रूप देश काल को कोई जानते ही नहीं है। बल शिव नाम कहते भी हैं, सिर्फ वो पिंडी का नाम रख दिया है। बाबा का नाम तो अविनाशी है ना भाई,
उनका नाम तो नहीं बदलता भाई, मुझ आत्मा का नाम तो बदल जाएगा। अभी अनमोल मणि के नाम से जाना जा रहा हूँ, फिर इस शरीर से निकल कर नया शरीर लूँगा तो नए माता पिता मेरा नया नाम रख देंगे। लेकिन शिव बाबा तो शरीर बदलते ही नहीं है, वो तो अशरीरी है, तो उनका नाम कैसे बदलेगा भाई? इसलिए सदा शिव कहते हैं, है ना, वो सदा ही शिव है। तो शिव बाबा रचयिता एक है, उनकी रचना भी एक है और अनादि है। कैसे अनादि है वह बाप बैठ मुरली में समझाते हैं भाई। तो मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा, है ना भाई। सतयुग में यह त्योहार आदि कुछ भी होते नहीं, सब गायब हो जाते हैं, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होंगे। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग था, फिर स्वर्ग आएगा, परंतु इस समय तो नरक है ना भाई। इनकी आयु का किसको भी पता नहीं है, घोर अंधियारा है। कल्प की आयु का भी किसको पता नहीं है। कहते भी हैं यह जो ड्रामा है यह फिरता रहता है, परंतु आयु का पता ना होने के कारण कुछ भी समझते नहीं है भाई। एक जो घड़ी बनी है वो 12 घंटे की फिक्स है ना भाई, वो 12 बजाएगी फिर वापस 1 बजाएगी। ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल बजाते ही रहेगी 1 2 3 4, वो सिस्टम सेट कैसे होगा है। वैसे ही बेहद की घड़ी भी समझने की ज़रूरत है सोचने की बात है भाई। वो मैंने लंबा चौड़ा 100 बज गए ऐसा थोड़ी होगा, अब 1001 बज गए ऐसा होगा क्या? कैसे काम बनेगा सोचने की बात है। अब कई हजार साल बोल दिए तो पूरा ज्ञान ही चौपट हो गया कहना चाहिए। सोचने की बात है। बाबा के ज्ञान में कितनी खुशी बढ़ जाती है, वो खुशी कभी समाप्ति नहीं होती। तो ब्रह्मा के मुख द्वारा बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। अब उन्होंने फिर क्या कर दिया, ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए हैं। वह भी सब शास्त्र हाथ में ही थोड़ी पकड़ सकते हैं वह ब्रह्मा द्वारा कोई सब शास्त्र थोड़े ही सुनाते हैं बाबा उठा के, वो तो सार बताते हैं। जानते हैं यह सब भक्ति मार्ग के हैं। बच्चे बाबा कहते हैं यह तो पढ़ते आए हैं। कब से पढ़ते आए हैं जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते हैं यह अनादि है। ऐसा थोड़ी है। वेद व्यास ने रचे हैं, वेदों को ऊंचा मानते हैं, परंतु लिखा हुआ है वेद शास्त्र आदि सब गीता की रचना है। गीता को माता कहते हैं। तो सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता को ही कहते हैं। वो गीता कौन सी है? ये जो अभी मुरली चल रही है वही गीता है। और जो बाजार में जो प्रिंट होकर गीता मिल रही है उसको, उसमें तो कहानी लिखी हुई है। सोचो, है वार्तालाप है, यहाँ तो ज्ञान है भाई। यहाँ कोई कहानी थोड़ी सुना रहे हैं बाबा। तुम बच्चे जानते हो यह वेद शास्त्र आदि वही फिर बनेंगे, फिर वह नाम रखेंगे। अभी तुम जानते हो हम फिर पूज्य बन रहे हैं, फिर पुजारी बनेंगे तो मंदिर आदि फिर बनाएंगे। ये कितना गहरा ज्ञान है, कितनी खुशी। सोचो, राजा रानी मंदिर बनाएंगे तो फिर प्रजा भी बनाएगी। हाँ, अभी देखो चाहे जो मंदिर बना रहा होता है, सबके घर में एक लकड़ी का मंदिर रखा रहता है। वो मंदिर का व्यापार शुरू हो गया, मंदिर की दुकानें हो गई। अब लकड़ी के मंदिर बनाने वालों की दुकान है पूरी, वो मंदिर ही मंदिर रखे हैं सोचो, मन के अंदर कोई गया ही नहीं है, बाहर लकड़ी के मंदिर और संगमरमर के पत्थर के मंदिर बनाते बैठे हैं। सोचो बाबा कितनी गहरी बात बता रहे हैं। घर घर में भी बनाएंगे कह रहे हैं। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में तो राधे कृष्ण का मंदिर बन नहीं सकता। अभी कितनी गहरी बात। सोचो, मंदिर तो भक्ति मार्ग में बनते हैं। जैसे जैसे गिरते जाते हैं मंदिर बनाते जाते हैं। आत्मा की गिरती अवस्था और उधर मंदिर बढ़ने की प्रक्रिया है। जो मंदिर ही मंदिर, आप नदी के किनारे जाएंगे तो ढेर मंदिर, आप टिकाते रहो मुंडी सब जगह बताओ। सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों की जो प्रॉपर्टी है वह वैश्यवंशी शूद्रवंशी पाते हैं, है ना भाई। एकदम सिंपल सी बात है। नहीं तो यह राजाई कहाँ से आए? प्रॉपर्टी तो चलती चली आती है ना भाई। सोचने की बात है। अभी पहले राष्ट्रपति भवन में दूसरे राष्ट्रपति बैठे थे, अब दूसरे बैठ गए, प्रॉपर्टी तो वही है वैसे ही है भाई।
आपस में बांटते जाते हैं, प्रॉपर्टी चलती आती है। बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टी है वह फिर छोटी छोटी होते, फिर आखिरी में कुछ भी नहीं रह जाता, सब कंगाल हो जाते हैं। तो बच्चों को अब समझ में आ गया है कि कैसे हम पूज्य बनते हैं, कितना समय बनते हैं, और फिर कैसे पुजारी बनते हैं, कैसे बनते हैं और कितना समय बने रहते हैं पूज्य। ये सारा समझने की ज़रूरत है भाई। अभी तो समझ गए हैं ना कि परमपिता परमात्मा का नाम, रूप, देश, काल और उनका पार्ट क्या है। भक्ति मार्ग में भी भक्तों की शुद्ध भावना बाप ही पूरी करते हैं। हम तो नीचे उतरते उतरते मनुष्य बन जाते हैं, देवी देवता, ये किसी को भी नहीं मालूम है। नहीं मालूम होने के कारण देवताओं को पूछते रहते हैं। सोचो, अशुद्ध भावना रावण पूरी करते हैं, विषय विकार। अभी तुमको ज्ञान सागर ने सारा ज्ञान बुद्धि में बिठाया है भाई। सब तो नहीं समझेंगे, जो कल्प पहले वाले हैं वही निकलते रहेंगे। इसलिए अपना कर्तव्य करो, चिंता मत करो। हाँ अच्छा भाई, बाबा फिर कहते मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देखो भाई, धारणा के लिए मुख्य सार क्या है कि जब तक जीना है पुरुषार्थ करते रहना है। ऐसा नहीं यहाँ हम तो सब समझ गए हैं, नहीं, अभी आगे आगे बहुत समझना बाकी है। बाप की शिक्षाओं को अमल में लाना है। ऐसा नहीं बस सुनना और सुनाना है, अमल में लाना है। बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। हाँ, खूब ज्ञान उठाना है, एक एक शब्द का अर्थ समझना है। दूसरी पॉइंट, रूहानी पंडा बन सबको रूहानी यात्रा करानी है। हाँ, और माने लाभ लेने नहीं बैठ जाना है, हीरे जैसा बनना और बनाना है। अच्छा भाई, वरदान, श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भाव। जो बच्चे अपनी कमजोरियों और अपनी कमजोर वृत्तियों को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करने का व्रत लेते हैं, उन्हें यह सृष्टि भी श्रेष्ठ नजर आती है। वृत्ति से दृष्टि और कृति का भी कनेक्शन है। हाँ, आपके अंदर जो अंदर का जो स्वभाव है उसे चेक कीजिए। स्वभाव माने स्वयं के अंदर के भाव, भाव अर्थात विचार, भाव अर्थात भावनाएं। तो कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। हाँ, नहीं मैंने तो यूं ही बोल दिया, नहीं, ऐसा नहीं बोला आपने। आप अंदर में हिले हुए हो, आप अंदर में विकृत हो, तभी आपके वो बोल निकलेंगे, नहीं तो निकलेंगे ही नहीं। सोचने की बात है। तो वृत्ति श्रेष्ठ होना माना वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना। वृत्ति से ही वाइब्रेशन वायुमंडल बनता है। आप ऊपर से चाहे जितना भी अच्छा बोलो, लेकिन वायुमंडल और वाइब्रेशन तो अंदर की वृत्ति से बनेगा। श्रेष्ठ वृत्ति का व्रत धारण करने वाले विश्व परिवर्तक स्वतः ही बन जाते हैं। कोई उसे समझे या ना समझे, वो तो विश्व परिवर्तक होंगे ही। अच्छा भाई, फिर आज का स्लोगन, विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव को जान लेंगे। देखो कल वही बात कर रहे थे कि देखो अशरीरी कैसे बना जाता है, तब आप भाव को अच्छे से जानेंगे। ये विदेही और अशरीरी बनने की जो प्रक्रिया है, ये गहरे से समझने की ज़रूरत है। अब कोई आवे बैठे समझे तो फिर उस गहराई में जाए। अच्छा भाई, ओम शांति।